सिडनी आतंकी हमले के बाद हिंदुस्तान के मुस्लिमों के लिए एक और फरमान आया है। फरमान ये कि सब्र रखें। मुस्लिमों से सब्र की अपील करने वाली मुस्लिमों की सबसे बड़ी संस्था जमीयत को लगता है कि मुस्लिम की हालत बेहद चिंताजनक है, लेकिन जमीयत ये भी कह रहा है कि अगर मुस्लिमों का सब्र टूटा तो देश में तनाव बढ़ जाएगा, अशांति फैल जाएगी। सवाल है कि क्या ये नसीहत कम और धमकी ज्यादा है? मुल्क के इस वक्त जो हालात हैं, ख़ास तौर से मुसलमानों के ताल्लुक से, वो बहुत ही तशवीशनाक हैं। आतंकी हमला सिडनी में हुआ। जिसने मारा वो पाकिस्तान के भाईजान निकले, पर मौलाना को लग रहा है कि मुश्किल में हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, इसीलिए वो सब्र का सबक पढ़ा रहे हैं। लेकिन इस सब्र में नसीहत कम, धमकी ज्यादा नजर आ रही है। हालात में मुसलमानों को बहुत ही सब्र और ज़ब्त से काम लेने की ज़रूरत है। ऐसा कोई कदम मुसलमान हरगिज़ न उठाएं जिससे अवाम में इश्तिआल पैदा हो, नफ़रत बढ़े और आग भड़के। क्योंकि अगर मुसलमानों की तरफ से रद्द अमल के तौर पर नफ़रत का जवाब नफ़रत से दिया गया, ये अक़लियत और अक्सरियत का मसला बन जाएगा। सब्र की नसीहत की असली वजह ऑस्ट्रेलिया में हुआ आतंकी हमला है। पूरी दुनिया को पता लग चुका है कि जिसने यहूदियों को दहलाया वो कोई और नहीं बल्कि कट्टरपंथी कौम के लोग हैं, जिसको मौलाना खतरे में बता रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि जैसे यहूदियों को भूना गया, क्या वैसे हिंदू भी मारे जाएंगे? सवाल ये भी है कि चिंताजनक हालात किसके हैं, मुस्लिमों की या फिर कट्टरपंथियों की वजह से हिंदुओं की? तो बात ये है कि राम प्रकाश एक फल वाले थे, कुछ विवाद उनके साथ हुआ और किन्हीं दो लोगों ने उन्हें मार दिया। अब वो राम प्रकाश जी घूम घूम के ये नहीं कहेंगे कि हिंदू को मारा, हिंदू को मारा, हिंदू को मारा। लेकिन इन जैसे मौलानाओं के साथ दिक्कत ये है कि कहीं मुस्लिम नाम निकल गया, मुस्लिम दाढ़ी दिख गई, कोई ऐसा हो गया तो वो सीधा पूरे समाज पर हमला सिद्ध करने पर तुले होते हैं। जमीयत की जुबान पर सब्र शब्द तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि यह जमीयत वही संस्था है जिसके नेता महमूद मदनी ऐलान कर चुके हैं कि जब जब जुल्म होगा तो जिहाद भी होगा। ये जमीयत वही है जिसके चीफ अरशद मदनी कसम खा चुके हैं कि मर जाएंगे पर वंदे मातरम नहीं गाएंगे। जैसे जिहाद और सब्र एक रास्ते के दो छोर हैं, वैसे ही जमीयत की सोच पर मियां भाई की राय भी बटी हुई है। जमीयत की ओर से किस सब्र की बात की जा रही है, जबकि सब्र तो दूसरी कौमों ने कर रखा है। सिडनी आतंकी हमला जिसमें 26 लोग मारे गए, वो कट्टरपंथियों का किस तरह का सब्र था? पहलगाम आतंकी हमला जिसमें 26 लोग मारे गए, वो किस तरह का सब्र था? दिल्ली आतंकी हमला जिसमें 15 लोगों की मौत हुई, वो किस तरह का सब्र था? जमीयत के आतंक पर दोहरे चेहरे पर संतों ने सवाल उठाए हैं। उन्हें लगता है कि सब्र सलाह कम और उकसावा ज्यादा है। वहीं कुछ मौलाना ऐसे भी हैं जो जमीयत की हर सोच के साथ खड़े देखना चाहते हैं। आज के समय में जितने भी मदरसे हैं आज के समय में काम क्या कर रहे हैं? भारत को खोखला करने का काम कर रहे हैं। किस तरीके से दीमक की फैक्ट्री बन चुके हैं। जो देश को तोड़ने वाली शक्तियां हैं उन्हें बड़े बड़े पदों पे बैठाया जा रहा है, जो मुसलमानों को भ्रमित कर रही हैं। देखिए देश के अंदर क्या हालात हो गए हैं आजकल। आप देखते हैं कि जहां मुसलमानों को देखा जाता है, दाढ़ी टोपी वालों को देखा जाता है तो उसको एक्सट्रीमिस्ट बोल दिया जाता है। मुसलमानों से ये कहना चाहूँगा कि आप धैर्य रखिए। जिस तरीके से मौलाना हलीमुल्लाह साहब ने कहा है कि आपको धैर्य रखना पड़ेगा। जब जब आतंक को लेकर इस्लाम पर सवाल उठते हैं, तब तब कुछ लोग इस्लामोफोबिया और मुस्लिमों के हालात का राग अलापने लगते हैं। जमीयत एक तरफ कानून मानने की बात करता है, लेकिन दूसरी तरफ संविधान और अदालतों पर ही उंगली उठा देता है। कट्टरपंथियों को बचाने के लिए अपनी कौम को ढाल बना लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।